नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। उनका कहना है कि तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। देश की जनता को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बयान उस समय सामने आया जब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मथुरा में ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसको लेकर लगातार विवाद, माफ कीजिएगा, तो ये बयान आपके सामने। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। जी हां, भूमाफियाओं में खलबल इससे मची हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में हो रही है ये कार्रवाई। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर चल रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान और लाल गेट तिराह से लेकर कादरी गेट तक चल रहा बुलडोजर। बड़ी खबर इस वक्त की फर्रुखाबाद से। अवैध निर्माण पर चला एक बार फिर से पीला पंजा। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है जहां पर पीला पंजा लगातार हम चलता हुआ देख रहे हैं। एक बार फिर से कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपके सामने। तो सिटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीला पंजा चलता हुआ अवैध निर्माण पर और लगातार इस तरह की कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। फर्रुखाबाद से ये तस्वीर आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को इस तरीके से ढहाया जाता है। पीला पंजा एक बार फिर से चलता हुआ नजर आया। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आपके सामने फर्रुखाबाद से है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण पर चला है पीला पंजा। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अवैध निर्माण को कैसे ढहाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। लगातार ये इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक बार फिर फर्रुखाबाद से ये ताजा तस्वीरें आपके सामने जहां पर अवैध निर्माण को हटाने की ये कार्रवाई। चलिए अब खबर हमीरपुर से है जहां पर हमीरपुर जिला मुख्यालय का ये मामला है जहां सड़क किनारे लोगों ने दुकान और मकान के सामने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको नगर पालिका ने एक सप्ताह का समय निर्धारित करते हुए अतिक्रमण हटाने की नोटिस भी यहां पर जारी कर रखा था, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। तो नगर पालिका की टीम और सदर एसडीएम बुलडोजर लेकर निकल पड़े और देखते ही देखते अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सभी के अतिक्रमण को हटाया गया और लोगों से भारी जुर्माना भी वसूला गया, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया।
यही तरफ उठवा के आओ, 4 जने जाओ ज्यादा। चलिए अब खबर कानपुर से है, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद में भगवान शंकर का शिवलिंग मिलने के बाद पूरे प्रदेश में शिव भक्तों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नगर में भी प्रसिद्ध बाबा बलखंडेश्वर मंदिर में शिव भक्त और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर मिठाई बांटी। साथ ही मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए खुशी जाहिर की। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को मिठाई भी खिलाई। आज हम लोगों ने पी रोड के बाबा बलखंडेश्वर में जश्न मनाया है कि कितने अरसों से हमारे शिव जो वहां पर कैद थे, आज उनको मुक्ति मिली है। किस प्रकार से, इसी प्रकार वहां पर जो वजू कर रहे थे लोग, उसके बाद स्वयं कलयुग में साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं। इसलिए हम लोगों ने बलखंडेश्वर मंदिर में आज मिष्ठान वितरण किया है, आतिशबाजी की, बाबा का पूजन किया। देखिए ज्ञान, आपने देखा होगा कि हजारों वर्षों से सनातन वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, चाहे वो 1100 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा हो, फिर 1300 ईस्वी में हो और आज 1500 ईस्वी में। ये निरंतर सनातन संस्कृत को हास करने का, यही नहीं जितने भी हमारे प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों में निरंतर सनातन संस्कृत को कुचलने का कार्य किया गया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग तय हुआ है इसमें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद केस को बोर्ड टेक ओवर करने के लिए एक लीगल कमेटी बनेगी। लीगल कमेटी के जरिए बोर्ड कानूनी तौर पर केस को टेक ओवर कर कोर्ट में उसकी पैरवी करेगा। वहीं ये भी जानकारी है कि 2 से 3 दिन में लीगल कमेटी गठित हो जाएगी। इतना ही नहीं, मथुरा और कर्नाटक समेत अन्य महत्वपूर्ण मस्जिदों के मामलों में भी पर्सनल लॉ बोर्ड पैरवी करेगा। देखिए, कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फर्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फर्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। कानपुर की ग्राम पंचायतों में जन शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में मनरेगा के कार्मिकों से संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कैलाश भवन सभागार में संपन्न हुआ ये। जिलाधिकारी द्वारा अपनी ग्राम पंचायतों में नवाचार किए जाने और ग्राम प्रधानों को अपने दायित्वों के प्रति सजग रहने के लिए निर्देशित भी किया गया। इसके अलावा गौवंश आश्रय स्थलों पर सर्वाधिक भूसा दान किए जाने वाले जिले के 10 ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावित यहाँ पर प्रस्तुति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही मेरा गांव मेरा पानी अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय के अंतर्गत पूर्ण किए जाने, अमृत सरोवर हेतु चयनित तालाबों का यहाँ पर स्टीमेट तैयार का कार्य प्रारंभ किए जाने, छोटे तालाब निर्माण और गोबर की वर्मी कंपोस्टिंग कर खाद बनाए जाने के कार्यों पर जोर दिया। के मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार डीएम महोदया के द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया है, सभी प्रधानों को एक साथ बोलने का, अपनी समस्याएं बताने का जो मौका दिया गया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा सराहना इस चीज़ की कर रही हूँ कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है।
जिसमें हम सभी प्रधानों की समस्याएं का निराकरण हो रहा है। आज ग्राम प्रधानों के साथ में जनपद कानपुर नगर के सभी ग्राम पंचायतों से आए ग्राम प्रधानों के साथ यहाँ पर संवाद किया गया। एक कार्यशाला जैसी आयोजित की गई थी। खासतौर पे ग्राम विकास की विभिन्न योजनाएं, अन्य जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं के बारे में अभिमुखीकरण और समस्याओं के संबंध में जानकारी की गई। अपेक्षाएं क्या हैं शासन प्रशासन की, एक गांव में किस प्रकार से समेकित रूप से विकास होना चाहिए, इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए। जो मुख्यमंत्री की ये योजना है सब प्रधानों को एकत्रित करने के जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसमें हम सब प्रधान इकट्ठे हुए हैं और सबसे अच्छा कार्य करने के लिए ये जिलाधिकारी की बहुत अच्छी पहल है और हमें अपने गांव को मॉडल बनाना है और हम इस सब प्रधानों से ये कहना चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत को मॉडल बनाएं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोंडा से ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जिला अस्पताल में तीमारदारों ने किया बवाल। गोंडा से ये बड़ी खबर, मरीज की मौत के बाद काटा बवाल। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ भी की गई, इमरजेंसी स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ भी की गई मारपीट। बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर जिला अस्पताल में तीमारदारों ने बवाल किया, मरीज की मौत के बाद बवाल काटा, इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही साथ इमरजेंसी स्टाफ के साथ भी मारपीट की और डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ भी मारपीट की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की गोंडा से, जिला अस्पताल में तीमारदारों ने किया बवाल। आपको बता दें कि मरीज की मौत के बाद ये बवाल काटा गया, इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की गई, इसी के साथ इमरजेंसी स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई, तो वहीं डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ भी मारपीट की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी गोंडा से, जिला अस्पताल में तीमारदारों ने किया बवाल, मरीज की मौत के बाद काटा बवाल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जिला अस्पताल में तीमारदारों का ये बवाल देखा गया। परिजन की मौत के बाद यहां पर डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट पर के साथ मारपीट की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, मरीज की मौत के बाद काटा बवाल। तीमारदारों ने फार्मासिस्ट, डॉक्टर और वहां के अन्य स्टाफ के साथ भी मारपीट की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा से, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ की गई, इमरजेंसी स्टाफ के साथ मारपीट की गई। वहीं तस्वीरों में आप देख रहे हैं तीमारदार जो है वो किस तरीके से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद हो रहा है। मरीज की मौत के बाद और फार्मासिस्ट के साथ भी मारपीट की गई, इमरजेंसी स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई, इमरजेंसी वार्ड में आपको बता दें कि तोड़फोड़ भी की गई। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और फिलहाल तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल में तीमारदारों द्वारा किस तरीके से बवाल काटा जा रहा है ये आप देखिए। और इतना ही नहीं, मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट की गई और इमरजेंसी स्टाफ जो है उसके साथ भी मारपीट की गई। ये तस्वीरें देखिए, मारपीट की ये तस्वीरें, जहां पर डॉक्टर फार्मासिस्ट के साथ मारपीट की गई, स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई। दरअसल मरीज की मौत के बाद तीमारदार यहां पर बवाल काटते हुए नजर आए। अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल में तीमारदारों ने बवाल काटा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल में किस तरीके से तीमारदार बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट की गई और इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की गई, इमरजेंसी स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आपस में वाद विवाद करते हुए। इतना ही नहीं, तीमारदारों ने डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ के साथ, कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। मेरठ के कैंट इलाके में एसजीएम गार्डन के बाहर कार की छत पर बैठकर कुछ लोग शराब पीते मिले, जिसके बाद पुलिस ने शराबियों को पकड़कर लाल कुर्ती थाने भिजवा दिया। जिसके बाद लगभग 1.5 घंटे शहर में पुलिस ने ऑपरेशन शराबी चलाया। सदर में बियर की पेटी ले जाने वाले 3 लोगों को पकड़ा। कार में मिनी बार बनाकर
शराब पीने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। वहीं पुलिस के ऑपरेशन शराबी में 108 शराबियों को पकड़कर कार्रवाई की गई और 8 वाहनों को भी सीज किया गया। दरअसल आनन फानन में कई कार सवार अपनी कार छोड़कर भाग गए। लोगों में हड़कंप भी मच गया। 112 वाले थे। कोई बात नहीं यार। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका मामला देखने को मिला शहर थाना क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास तिराहे पर, जहां पर एक तरफ सुबह शाम आम जनता को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए पुलिस गश्त करती है, वहीं दूसरी तरफ दबंगों का खुलेआम खूनी खेल जारी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि माया हॉस्पिटल के सामने दबंगों का छात्र के साथ मारपीट करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दबंग पीड़ित के ऊपर ताबड़तोड़ बेल्टे बरसाते हुए दिख रहा है। वहीं पीड़ित छात्र अर्दीन कक्षा 12 का छात्र है, जिसने बताया कि आवास विकास स्थित एक अस्पताल के सामने आइसक्रीम खाने के दौरान हुए विवाद के बाद 3 दबंग छात्रों ने जमकर उसे पीटा। फिलहाल पुलिस पीड़ित छात्र से पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है। भी सूझ गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें कि माइलस्टोन 66 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक में जा घुसी, जिससे हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिसमें से करीब 40 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी बस वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन कर दिल्ली की ओर जा रही थी। बस में सवार सभी लोग दिल्ली के शादरा क्षेत्र से हैं। थाना नवझीर क्षेत्रांतर्गत माइलस्टोन 66 के निकट एक बस एवं ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप करीब 20 से 25 लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां वे उपचाराधीन है। यहाँ अन्य जांच की जा रही है और जो मलबा है सड़क पर उसे हटाया जा रहा है। बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के ग्राम परमानंदपुर में 5 अप्रैल को गल्ला व्यापारी से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट हुई थी। इस लूट में शामिल बदमाश को बीते 8 मई को पुलिस मुठभेड़ दौरान पकड़ लिया गया था, लेकिन उस दौरान आरोपी भागने में सफल हो गया था। तभी से पुलिस इसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आरोपी खुद गोली लगने के डर से मंगलवार को गले में तख्ती डालकर फैजगंज थाना पहुंच गया और गल्ला व्यापारी से हुई लूट में शामिल होने का आरोप भी कबूल लिया। उसने कहा कि अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मुझे गोली मत मारना, मैं जीना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? फुरकान नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ? जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा में 5 अप्रैल को परमानंदपुर में जो लूट हुई थी, उस लूट का एक अभियुक्त जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, आज गले में तख्ती डालकर उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। और इस अभियुक्त का नाम है फुरकान उर्फ सदुआ।
इस अभियुक्त को सरेंडर करने के उपरांत पुलिस रक्षा में लेकर के इसे लूट के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और विवेचना के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जाम की स्थिति सालों से बनी चली आ रही है। वहीं अतिक्रमण को हटाने के लिए शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत लखनऊ डीएम डीजीपी मध्य ने भी खुद चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर लोगों को सही ढंग से गाड़ी पार्किंग करने के लिए समझाया। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आला अधिकारी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो नीचे के कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम के हो या फिर पुलिस विभाग के हो, हरकत में आते हैं और आनन फानन में सारी स्थितियों को सही कर देते हैं। लेकिन अधिकारियों के लौट जाने के बाद फिर से वही हाल हो जाता है। चलिए आप खबर कासगंज से है, जहां पर एक ट्रक से सरकारी गेहूं बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर अब जांच में जुट गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कासगंज से, ये तस्वीरें आपके सामने। कासगंज में एफसीआई गोदाम से एसएमआई पटियाली के लिए गेहूं से लदा ट्रक जा रहा था। तभी सहावर से गंज रोड पर लाला ईंट भट्टा पर ड्राइवर ने ट्रक रोककर गेहूं के एक बोरी उतारी और जहां मीडिया ने कवरेज करना शुरू किया तो ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया, जिसके बाद मीडिया ने अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं नायब तहसीलदार सहावर और एसएमआई पटियाली सहावर मौके पर पहुंचे। उन्होंने भट्टा ऑफिस की तलाशी ली तो सरकारी गेहूं की 3 बोरी ऑफिस में मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने गेहूं बरामद कर जांच शुरू कर दी है। ये प्रकरण हमें फोन पर एक पत्रकार महोदय राधेश्याम यादव हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ एक ईंट भट्टा है, लाला ईंट भट्टा। यहाँ पर एक गेहूं की बोरियों का ट्रैक्टर जा रहा था, जिसमें से कुछ बोरियां उतारी गई हैं। हमने मौके पर आकर जांच की, साथ ही सप्लाई विभाग को भी सूचना दी गई कि अगर आप अपनी तरफ से कार्रवाई करें। तो यहाँ पर हमें एक कमरे के अंदर 3 बोरियां पाई गई। और चलिए फिलहाल अपने उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।